देखो, बागी बन के शादी करो, बागी बन के निकाह करो, करके बताओ सोसाइटी की ऐसी की तैसी। अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो इस नीयत से कमाना शुरू करो कि शादी करूंगा, अल्लाह मदद करेगा। और किसी चीज में आर महसूस ना करो। टमाटर की रेडी लगानी हो, रेडी लगा लो, अल्लाह देख ला कैसी बरकत देगा। आपका एक वक्त टमाटरों का बिजनेस होगा, समझ रहे हो। और रक्षा चलाना, रक्षा चलाओ, निकाह को फोकस करो। निकाह करने वालों के साथ अल्लाह ने मदद का वादा किया। मैंने सरसरी तौर पे खत पढ़ लिया, लेकिन मैं ये पढ़ने के काबिल नहीं है, जो इन्होंने हालात लिखे हैं ना, सुनाने के काबिल नहीं है लोगों को। तो इसलिए आप निकाह को फोकस करो, अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह आपके साथ होगी। माँ बाप से पूछ के जो शादी करता है बहुत बड़ा बेवकूफ है, उसको बेवकूफी का अवार्ड मिलना चाहिए। मैं आपके सामने माँ बाप के कितने हुकूक बयान करता हूँ कि नहीं करता। मुझे नहीं याद पड़ता कभी मुझे वालिदैन का तस्करा और मैंने अपने रोने को सपना किया हो। ये रिश्ता ऐसा है ना माँ बाप का, इंसान नहीं आंखों पे जब्त कर सकता। शादी में मैंने अपने अब्बा अम्मा को भी लिप नहीं कराई, समझ रहे हो। जब हमने शादी की, हमारी अम्मा थोड़ी खुश थी दूसरी शादी पे कि बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन खुश होता है, रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। जहां जाते लड़की वाले कहते अम्मा को तो लेकर आओ, हम कहते अम्मा ये तो सबसे बड़ी रुकावट है। तो हमने अपनी अम्मा के टूटी फूटी कोशिश की कदमों में जन्नत तलाश करें। मैं नहीं कह रहा हमने बहुत कोई खिदमत की है, तो टूटी फूटी कोशिश की कि हम अम्मा हमसे राजी ही जाए। अल्हम्दुलिल्लाह राजी ही गई है दुनिया से, लेकिन भाई अल्लाह पहले है। तो अल्लाह मियां ने कहा है कि जो है ना, ये माँ बाप तुम्हें आखिरत में अजाब से नहीं बचा। निकाह हम अल्लाह का हुक्म समझ के करते हैं, अम्मी के कहने पे बोलो नहीं करते, कल्चर के कहने पे थोड़ी करते हैं। तो शादी ऐसी की तैसे मैंने कर ली। अम्मा बहुत गुस्से होती थी, मैं अम्मा के पाँव पकड़ने जाता था, वो रिश्ता ही नहीं दे रहा था ना कोई। मसला ये था, करे कैसे, खाली नजरिए लेके घूम रहा था मैं। लोग सुन सुन के कान पक गए थे, यार मुफ्ती साहब दूसरी शादी हर वक्त तो कर लो ना। अबे मैंने कहा वो रिश्ता ही नहीं दे रहा तो कहां से करें। क्यों नहीं दे रहा भाई, कहीं तलाक याफ्ता बेवा कहीं बात चलाओ, बोलते अपनी अम्मा को तो भेजो। अम्मा जाने के लिए एग्री नहीं है, अब बीवी को थोड़ी लेके जाएंगे दूसरी शादी के लिए, वो तो वैसे ही एग्री नहीं होती। लेके किसको जाएं, कोई जा ही नहीं रहा। तो बहरहाल फिर मेरे बड़े भाई को हमने गैरत वैरत दिलाई थोड़ी सी, बड़े भाई को ना, उनको उस वक्त तो थोड़ी सी गैरत आई। जब शादी के बाद मसाइल आए हैं ना, तो वो ही उन्होंने भी मेरे ऊपर नजला गिराया, यार इसने मरवाया, मुझे भी इसने मरवा दिया। उनको नहीं पता था इतना सख्त रिएक्शन होगा कि मैं भी फंसूंगा इसमें। तो और एन मेरे दो भाई आखिर में एग्री हो गए थे, चलो ठीक है कर ले यार। एक भाई ने बात की जो मेरी अहली है ना, उनके वालिदैन से, हाँ चले ठीक है अब करेगा। तो ये उनको ये डर था कि यार अगर मैं इन्वॉल्व नहीं हो तो पता नहीं कहाँ कर ले जाके, ये कोई आड़ा तिरछा कोई खानदान में कोई ऐसी चीज ना हो। वो राजी नहीं थे वो भी, लेकिन वो इसलिए हो गए कि यार ये ढीठ आदमी है, ये करके छोड़ेगा। तो अब अगर हम इन्वॉल्व नहीं हुए तो पता नहीं कोई उठा के आड़े तिरछा हमारे खानदान में कोई बदनुमा कोई धब्बा ना लग जाए ना, कोई मुंह दिखाने के काबिल न रहे खानदान में। तो अभी कम से कम किसी अच्छी जगह पैगाम भेजा हुआ इसने खानदानी लोगों में। तो इसलिए वो ना चाहते हुए आ गए, लेकिन एन वक्त पे वो भी मुकर गए, एन वक्त पे। और फिर क्या हुआ, जो छोटे भाई को मैंने कहा तू आजा निकाह में, कोई तो हो जिसको मैं शादी में बिठाऊं। तो उसने कहा मैं आ रहा हूं। एन वक्त पे वो कमबख्त भी नहीं आया। मेरा भाई है, मैं तो कह सकता हूँ ना, छोटा है, कमबख्त है नहीं, बड़ा नेक आदमी है, लेकिन मेरा तो हक बनता है ना। एन वक्त पे वो भी मुकर गया, निकाह नामा लेके घूम रहा। लड़की वाले कह रहे हैं किसी को तो लेकर आओ भाई, हम लोग खानदानी लोग हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मेरे ससुराल बहुत अच्छे लोग हैं, वो भाई किसी को तो लेकर आओ बेटा, हमने ऐसे कभी नहीं, ऐसे वो रुखसती ऐसे नहीं होती। तो मैं क्या किसको लेकर आऊं। दो चार दोस्त मैंने उधार पकड़े, कहीं से उधार पकड़े। हर शख्स डर रहा था कि यार हम भी पिटेंगे बेटा तेरे साथ। रिश्तेदार सारे यार हम पे भी बल्ली आएगी। सबसे पहले सवाल होगा शादी में गया कौन कौन था, सब भाग गए। तो दो चार फिर रह गए थे, उनको इतनी बद्दुआएं मिली है ना बाद में, इतनी। उनके जब भी अब तक कोई मसला उनके साथ होता है ना, कहते हैं देखा देखा जो करोगे वो भरोगे, अब तक उनको थाने दिए जाते। तो उस मौके पर फिर हमारी अम्मा राजी नहीं थी। हमने कहा कोई बात नहीं यार, अम्मा की वैल्यू है हमारे दिल में, लेकिन अल्लाह पहले है भाई। हमने कर ली। 15 दिन के बाद अम्मा को पता चला। मैं जब अपने घर आया तो मुझे घर में घर की मस्तूरात के रोने धोने की ऐसे आवाजें आ रही थी जैसे घर में किसी का जनाजा हो गया हो। मेरी वालदा भी रो रही हैं, सब बहनें भी रो रही हैं। हाय ये कब शादी हुई है यार। चलो बीवी रोए समझ में आता है, उस पे सोकन आई है ना, सारे ही रो रहे हैं। पड़ोसनों को पता चला, हाय 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 इस मौलवी ने हाय हाय क्या कर दिया। पड़ोसी बुरे बन गए मेरे लिए सब। जिसको अभी तो माहौल बन गया है, अभी तो माहौल बन गया है। जब मैंने किया था माहौल नहीं बना हुआ था। लोग अचंभे की नजर, भाई ये क्या हो गया। फिर वही वो मशहूर किस्सा है, मेरे पर इतना दबाव आया ना, इतना दबाव, मैं गिरबान खोल के ऐसे घूम रहा था जैसे मोस्ट वांटेड। और मेरे ससुर बड़े पावरफुल थे, कमजोर नहीं थे। अभी उनके ज्यादा डिटेल में नहीं जाता मैं। और जो है बहुत कुछ था, भी क्या बताऊं यार, अच्छा नहीं है ना, फिर वो लोग भी बोलेंगे भाई तू क्या कर रहा है।
तो यहां तक हुआ कि फिर मैं उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती अबू लुबाबा साहब के पास गया। इतना टेंशन में था मैंने कहा, उन्होंने कहा क्यों आए हो, पहले कभी इस सिलसिले में हाजिर हुए नहीं किसी गम में। तो मैंने कहा दूसरी शादी मैंने की और बहुत टेंशन है यार, बहुत दबाव मेरे ऊपर, मैं क्या करूँ। उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई मुझे। वो गए दूसरे कमरे में, किसी शागिर्द से बोला, मेरे क्लास फेलो से, बोलो इसको जाके बोलो हम बेवकूफ हैं, इसकी सेहत देखो। मैं बहुत दुबला पतला था, मैं बहुत बारीक सा था। अब तो मैं काफी हेल्दी हो गया हूं, मैं बहुत ही दुबला था, 60 किलो मेरा वजन था और माली हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। उन्होंने कहा हम पे पास पैसा भी ज्यादा है, हमारी सेहत भी अच्छी है, हमें सुन्नतें पूरी करने का ख्याल नहीं आ रहा, इसको देखो। और अब आया रोता हुआ, रो नहीं रहा था, यानी सूरत मेरी रोने वाली बनी हुई थी। फिर मुझे कहने लगे, उस शागिर्द से कहा, डायरेक्ट कहा भी नहीं, लिफ्ट नहीं कराएगी क्योंकि ये केस ही ऐसे ही नहीं है कि इसमें कोई केस बनता ही नहीं है, ये तो तुमने खुद हमाकत की है। फिर कहने लगे उस शागिर्द से कि इसको जाके बोलो कुछ लोग जो है शहद के छत्ते में हाथ डाल के डायरेक्ट शहद खा रहे होते हैं और बोलते हैं मक्खियां काट क्यों रही है, और ये शहद के छत्ते में मुंह दे के शहद पी रहा है और बोल रहा है कि मक्खियां क्यों काट रही। मैंने कहा अब सारी जिंदगी के लिए गालियां तुम्हारा मुकद्दर है, हम तो बिल्कुल ही मुंह हमारा और छोटा सा। तो अम्मा के ये हालात। फिर जब ज्यादा गम आते हैं ना इंसान पर तो उसको एंजॉय करना शुरू कर देता है। या तो मैं डिप्रेशन में चला जाता, सर जाके फोड़ देता अपना, खुदकुशी की तरफ जाता, यही होता ना, हर तरफ से बेइज्जती हो रही है। या मेरे पास एक रास्ता ये था, ऐसी की तैसी भाड़ में जाए यार। फिर हमने ये किया, हमने कहा जाओ। मैं जब दलाई में गौर करता तो दलाई में हमारा पलड़ा क्या था, भारी था। फिर हमने गरेबान जानकर खोला, पहले तो टेंशन में खोला हुआ था ना, हमने कहा हम शरीफ आदमी है ही नहीं। लोग कहते थे ना तुम मौलवी होके शरीफ आदमी होके, अच्छा अल्लाह का शुक्र है हमारी इज्जत थी, इज्जतदार घराने से होके शरीफ आदमी हो गए। मैंने कहा किसने कहा मैं शरीफ हूं, मैं तो बदमाश आदमी हूं, तो तुम तो धोखेबाज हो। हमने कहा हम हैं धोखेबाज। तो इतने खिताबात मिले ना, इससे मेरा हौसला ऐसा बुलंद हुआ ना, मैंने कहा तीसरी भी करूंगा, किसी के बाप में रोकने की ताकत है तो रोक के दिखाए, ऐसी की तैसी। यार जो मैं फड्डे पास बनाऊं ना, मैंने कहा यार अब हमारे बड़ों ने बता दिया था बेटा जिंदगी गई है फड्डों में, मैंने कहा भी नहीं, फड्डों को एंजॉय करता है, ठीक है ना। ये हुआ, तभी तो मैं कहता हूं दूसरी शादी इंतहाई ढीठ किस्म के लोगों का काम है, ये बेहरतों का यानी और ढीठ किस्म के लोगों का काम है, समझ रहे हो। इसमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, फिर बर्दाश्त करो। फिर मेरे ऊपर दबाव आया, तलाक दो, उसको दो या इसको दो, बहुत दबाव आया मेरे ऊपर, दूसरी को छोड़ दो। मैंने कहा मेरे ना कत्ल कर दो, कतले बना के बोरी में बंद करके गिद्धों को खिला दो, तलाक नहीं दूंगा मैं। आज बड़े बेगैरत होते हैं बेगैरत लोग, दूसरी शादी की, औरत से फायदा उठाया और थोड़े दिनों में उसको तलाक दे दी कि जी मेरी पहली बीवी का दबाव बहुत था, मैं मजबूर था। अबे तू बेशरम आदमी, जब तेरे में दम नहीं था तूने किया क्यों है। ये बहुत केसेस आ चुके हैं। तभी मैं दूसरी शादी वालों को फौरन अप्रिशिएट नहीं करता, जब कोई आगे बताता है ना दूसरी की है मैंने, अभी की है, अभी आगे पता चलेगा, फौरन छोड़ देते हैं। जरा सा दबाव आता है, मैं तारीफें नहीं करता भाई अपनी, लेकिन मोटिवेशन के लिए बताना पड़ता है। हमने जब की है, हम पर जो दबाव आया है ना आप सोच नहीं सकते, बहुत दबाव आया है। तो मैंने कहा कि मुझे, ये मेरे अल्फाज हैं, आप भी सीख लो। मैंने कहा चाप मुझे कत्ल करो, चापर लेके बोटियां बना के कौओं को खिला दो, ये हो सकता है, तलाक नहीं होगी। अब गलत किया सही किया कर लिया, बस सब कह रहे थे गलत किया, मैं कह रहा था चलो इस पर मशवरा करेंगे, गलत किया कि सही किया कर लिया, अब ये रिवर्स नहीं होगा, ये अमल समझ रहे हो, अब ये अमल रिवर्स नहीं होगा। तो ऐसे धमाके करने हैं तो करो भाई, वरना जैसे तमीज से बैठे हुए हो ना ऐसे जिंदगी गुजारो। लेकिन खुदा की कसम उस टेंशन का अपना मजा है यार, इतना मजा आ रहा था ना, गरिबान खोल के अभी इधर आ रहा हूँ, आप माँ गालियां सुनने के मुझे इधर आ रहा हूँ। तो उससे इतने फायदे मुझे जिंदगी में हासिल हुए, इतना कॉन्फिडेंस, फिर मैंने कहा तीसरी करूंगा। फिर फड्डे, अभी मेरा बेटा मुझे कह रहा है अब्बा मेरी शादी कर दो, जबान से नहीं कह रहा, इधर उधर से इशारे करवा रहा है। तो मैंने पता है क्या कहा है, मैं कर दूं शादी, मुझे कोई वो नहीं है, मैं बच्चों की शादी बर वक्त करने का कायल हूं। हाँ मैं लोगों से ये कहता हूं कि बच्चे में अगर जरा सा भी खतरा है ना कि बाप पे बोझ बनेगा, फिर अपने खर्चे पे नहीं करो, क्योंकि बाज बच्चे अब्बा के खर्चे पे करके प्रोडक्ट हर साल आती रहेगी उनकी, वो सारे खर्चा कौन उठाएगा, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते। तो फिर ऐसे में माँ बाप को कभी तरगीब नहीं देता कि अपने खर्चे पे बेटों की शादी करो। हाँ बेटा समझदार है, आपको पता है कि ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, अभी बेरोजगार है, कल रोजगार लग जाएगा, तो फिर बाप को चाहिए कर दे। लेकिन मसला मेरे साथ एक ये आ रहा है कि यार अगर मैं अपनी बहू अभी इसी घर में ले आऊं और सास बहू के झगड़े हो गए शुरू, तो अपने झगड़े तो इंसान निपटा सकता है, दूसरों के नहीं निपटा सकता। तो फिर मैं अपने बारे में बोलता हूं तेरा क्या होगा कालिया, यानी मेरा क्या होगा कालिया, क्योंकि मैंने पहले दूसरी की, फिर फड्डे हुए, फिर तीसरी की, फिर दोबारा से दोनों के अलग से फड्डे शुरू हो गए, फिर चौथी की, फिर तीनों के फड्डे।
اب میں جا کے میری زندگی تھوڑا سکون میں آئی ہے, پڈے مڈے ختم ہوئے ہیں, اب میں بہوؤں کے پڈے شروع کر دوں, نہیں سمجھ میں آ رہی میرا خیال ہے. کیونکہ اب میں لے کر آیا تو میری بیگم کا پڈا ہوا میری بہو کے ساتھ. مرد نہیں جھگڑے میں کرتا یار, مرد کا سسر کہے گا بہو سے کی خدمت کرنی ہے بیٹا کر لو, اللہ تمہیں جنت دے گا, نہیں کرنی تو بھاڑ میں جاؤ یار, ایسی کی تیسی. مرد اس چیزوں میں اگنور کر لیتا ہے. خواتین کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, خواتین کے مسئلے ہوتے ہیں کہ جب آپ گھر پہ آؤ گے آپ کی بیگم آپ سے بولو گی بہو نے آج مجھے یہ ٹکا سا جواب دیا ہے, کیا یہی تعلیم ہے شریعت میں؟ تو میں بہو سے پوچھوں گا کیوں بھائی ٹکا سا جواب دیا ہے؟ جھوٹ بول رہی ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں, آپ جھوٹ بول رہی ہیں, میں کہ جھوٹی ہوں؟ بھائی وہ جھوٹی نہیں ہے, وہ سچی ہیں. پھر آپ اس سے پوچھو گے کہ خدا کی قسم پاگل ہو جاؤ گے نا, الٹے لٹک کے مر جاؤ گے یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, برباد ہو جائے گی تمہاری زندگی. سارے جمعے اتوار کے بیانات ختم, مسائل کے سیشن ختم, میں ساس بہو کے جھگڑے ہی بیٹھ کے نمٹاتا رہوں گا. میرا نظریہ یہ بھائی بہو لاؤ, بچوں کی شادی ٹائم پہ کرو, بولو بھائی آئے گی نہیں اس گھر میں, سمجھ رہے ہو, ٹینشن مت پالو اپنے لیے, آئے گی دوسرے گھر میں. اپنے بیٹوں سے جا کے ادھر ہی جا کے مل لیا کرو, بہو سے بھی عزت دے دے گی, ٹھیک ہے بیزتی کا خطرہ ہوا تو بیزتی سے پہلے نکل ہو. کیا خیال ہے؟ آج کل کی بہویں مارکیٹ میں کہاں سدھری ہوئی آ رہی ہے یار. میں جانتا ہوں جوائنٹ فیملیوں میں عزت دار لوگ بڑے تمیز سے رہ رہے ہیں, ہمارے اپنے ریلیٹیو ہے, ساری بہویں اکٹھی بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ, لیکن ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا. اب ہم جب لائیں گے ہمیں کیا پتا اگلا نکلے گا کیا, اچھے نکل آئے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو بھائی ہماری تو زندگی برباد ہو جائے گی یار. تو میں جوائنٹ فیملی کا اس زمانے میں قائل نہیں ہوں. الگ الگ صاحب بچوں سے بھی میں نے بولا, ابھی ایک بچہ نے زیادہ اشارے بھیجا نا, میں نے کہا بیٹا گھر ارینج کر لے, شادی میرے خرچے پہ ہوگی تیری, یا نہیں آئے گی. اب آپ کہہ سکتے ہو مجھ سے آپ گھر بھی بچے کے لیے آپ ارینج کر لیں, اور میرے ماشاءاللہ 8 بیٹے ہیں, تو اگر میں 13 گھر میں چلاؤں گا تو IMF سے مجھے قرضہ دلا دو بھائی. اور بیٹے میں ایک بھی نالائق نکل آیا نا جس کو عادت ہو گئی ابا کا مال کھانے کی, وہ تو میرے بچے پیدا کرنے والے بیانات روزانہ سنے گا بیٹھ کے, خوب اسپیڈ سے بچے نکالے گا اور میری گودوں میں لا کے ڈالتا رہے گا, سمجھ رہے ہو. پھر بھی مجھے قبول ہے یار, ہمارا ظرف بہت بڑا ہے الحمدللہ, لیکن بگڑ جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا کہ ابا جب تک میں کما نہیں رہا تو فی الحال میرے بچے بھی آپ پالیں, میری بیگم کو بھی آپ پالیں, کوئی بات نہیں, بہو بھی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے, پال لیں گے یار, جہاں اللہ نے اتنا کھلایا ہے اور کھلا دے گا. لیکن مسئلہ بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جب فری پھوکٹ کی لڑکوں کو عادت پڑتی ہے نا, ایک دفعہ بگڑ گئے تو قیامت تک نہیں اٹھتے. تو لڑکوں پہ تو ذمہ داریاں ڈالو. ایک واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ہمارا ایک جاننے والا ٹھیکیدار ہے, بہت پیسہ ہے اس کے پاس. میں نے کہا یار تمہیں اللہ نے اتنا نوازا ہے, اتنا تم کما رہے ہو, کہتا ہے یہ سب میرے باپ کی مہربانی ہے. میں نے کہا شاید اس کے باپ نے بہت پیسہ دیا. کہہ رہے نہیں, میرے باپ نے میرے سامنے سے روٹی چھین لی تھی. کہہ رہا میں ہڈ حرام تھا ونس اپون اے ٹائم, باپ کے ٹکڑوں میں پلتا تھا, گھر آگے کھاتا رہتا تھا اور جا کے لڑکوں میں بیٹھ کے سٹے. کہہ رہا میرا باپ سمجھاتا رہتا تھا بیٹا کچھ کر, بیٹا میں کرتا نہیں تھا. ایک دن باپ نے میرے سامنے سے کھانا ہٹا لیا, بولا آج کے بعد تو اپنے خرچے پہ کھائے گا. کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی, لیکن باپ نے میری خیرخواہی میں کیا, سمجھ رہے ہو, مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. کہتے ہیں نا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. بچوں سے بعض دفعہ سہارا چھینا جاتا ہے تاکہ اپنے پاؤں پہ چلنا سیکھیں. بچہ سمجھتا ہے میرا باپ ظالم ہے, مجھ سے بیساکھی چھین رہا ہے. بھائی ڈاکٹر یا باپ بیساکھی آپ سے اس لیے نہیں چھین رہا کہ آپ کو گرانا چاہتا ہے, وہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ایسے حالات آتے ہیں کسی نوجوان پہ کہ وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو شاعر نے اسی کو کہا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. اللہ بعض دفعہ سہارا چھینتے تاکہ تم خود چلنا سیکھو. کہہ رہے میرے باپ نے میرے سامنے سے کھانے کی پلیٹ ہٹا لی اور کب تو اپنے خرچے پہ کھائے گا. کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی محسوس ہوئی, لیکن جب ہوش آیا تو میں سمجھ گیا. اس کے بعد میں نے کمانا شروع کیا, محنت کی, اور آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ آدمی. تو ڈر یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اپنے خرچے پہ کرانا شروع کر دو, پتہ چلا وہ کیا بن گئے, اپاہج. تو کراؤ ضرور. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب کبھی آپ بیان کرتے ہو اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرا دیا کرو, کبھی آپ کا بیان آ رہا ہے نہیں کرایا کرو. بھائی یہ بچوں کی نوعیت پر ہے. جس بچے کے بارے میں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یہ اپاہج ہے, کر کچھ نہیں رہا, یہ نالائق آدمی ہے, اس کی کبھی بھی مت کراؤ. کیونکہ اگر اس کی تم نے شادی کرا دی, وہ اسپیڈ سے بچے نکالے گا تباہ کے, اور تمہاری گود میں لا کے ڈالتا رہے گا, خرچہ ایک بھی نہیں اٹھائے گا, اور پھر اور پوستی ہو جائے گا وہ. لیکن اگر بچہ سمجھدار ہے, آپ سمجھتے ہو کہ جو کام اس کے ذمہ لگایا جاتا ہے وہ کر رہا ہے, پڑھائی کو فوکس کیا ہوا ہے اور محنت کر رہا ہے, اس کی اپنے خرچے پہ کرایا کرو. اس سے تمہارے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ
बरकत देगा, तुम्हें भी औलाद मिलेगी, पोते नवासे मिलेंगे, बच्चा बुराइयों से बचेगा। लेकिन कराना इस घर में नहीं है। बेटा बड़ा हो, चल भाई दूसरे घर में बहू आएगी, अपने लिए टेंशन मत पालो। बहुत खतरनाक लड़ाइयां होती हैं औरतों की, और इन लड़ाइयों में इंसान की ऐसी की तैसी हो जाती। अपनी लड़ाइयों इंसान को पता चल जाता है कि मैंने क्या करना है अपनी लड़ाई में। अपनी लड़ाई में यही कि शिकस्त मान के कबूल कर लेना है, वो दब जाएगी। भाई आपका बीवी से फड्डा हो गया, दलाइल की दुनिया में गए, बेगम की समझ में नहीं आया, आखिर में आप बोलो मेरी गलती, आइंदा नहीं होगा, खत्म हो गया फड्डा। क्या ख्याल है? बहू को ये समझाना ना कि तुम बोल तुम्हारी गलती है, ये नहीं। और सिम बाज़ाबा सास जालिम होती है, वो और जरी हो जाती है। तो अपनी गलती में तो यही है कि आप सॉरी कर लोगे या झुक जाओगे, बोलोगे ठीक है जी, मिट्टी पाओगे तो। लेकिन खवातीन के में ऐसा नहीं होता। वो कहती है जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए, और कौन गलती मानता है इस जमाने में।